साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों बहुत ज़्यादा सम्मान आपकी तरफ से हमें मिल रहा है, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और अभी तो हमने इस चैनल पर 5 ही वीडियो बनाए हैं, लेकिन आपका प्यार, आपका सम्मान वो देख के बहुत खुशी होती है कि आज जो जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों के बीच में शेयर की जाती है उसको आप सुनते हैं, बेवकूफ़ी उसको अपने फील्ड में जो है उतारने का काम साथियों आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, ये OWDC का जो हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले आप लोगों के बीच में शेयर किया था, जिसका हमने WDC से लेकर OWDC पाउडर फॉर्म जो लास्ट हमारा बना है माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के कर कमलों से, उन सभी के बारे में आपसे चर्चाएं हमने की थी। आज आप लोगों के बीच में जो चर्चाएं हम करने जा रहे हैं, इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके फायदे के बारे में और इसके रखरखाव के बारे में जो है वो चर्चाएं आप लोगों के बीच में होंगी, ताकि ये सॉल्यूशन जो है, ये मदर कल्चर जो है, और जो मदर कल्चर आप जो यूज कर रहे हैं OWDC का या WDC का यूज आप कर चुके हैं, वो माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी जो सबसे पहले इसी उत्पाद की वजह से वो फेमस हुए थे, उनको किसान साथियों ने जानना शुरू किया था। वैसे तो जो उनके नज़दीक थे वो किसान साथी उनको काफ़ी दिन से जानते थे, लेकिन जब से OWDC का निजात उन्होंने किया, फार्मर ने उसका उपयोग किया, तो इतना शानदार बेनिफिट किसानों को मिला जिसके बारे में कोई शब्द हमारे पास नहीं है। आज वो महान विभूति जो है हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो बहुत सम्मानीय है, बहुत ही लगावप्रद है और बहुत ही फायदेमंद है। तो आज उसी विषय पर हम थोड़ा सा प्रकाश आप लोगों के बीच में डालेंगे। वो जानकारी मैं आपको यहाँ आज देने वाला हूँ जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा खुशी ही नहीं, दिल भी आपका गदगद होगा। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आने वाले कुछ समय के बाद हम लाइव प्रोग्राम भी इस चैनल पर करने जा रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। और साथियों मैं फिर आपको यहाँ जानकारी दे देता हूँ, ये चैनल जो आपके लिए बनाया गया है, ये संपूर्ण जानकारी देने के लिए बनाया गया है। यहाँ कोई भी ऐसी जानकारी नहीं छूटेगी जिसके बारे में आपको पता ना हो। तो साथियों वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आज मैं कुछ चीज़ें भी आपको दिखाना चाहूँगा। साथियों ये चीज आप देख रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल आपके नजदीक लाता हूं। ये देखिए, इस के बारे में कुछ साथी जानते हैं। ये कांच की बोतल है, प्लास्टिक का रेपर इसके ऊपर लगा हुआ है, जिसको आप ध्यान से देखिए। ये मदर कल्चर जो आप देख रहे हैं, ये कल्चर जो आप देख रहे हैं, ये OWDC जो 2016 में माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया था, उसी का ये कल्चर है। हुआ क्या था, उस समय हमने फार्मर के बीच में इसकी प्लास्टिक की बोतल भर के फार्मर के बीच में देने का काम साथियों किया था, और काफी लोगों ने इसका यूज किया था, क्योंकि वो एक ऐसा दौर हमारे बीच में था जिस समय WDC यानी वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर मिल नहीं रहा था। तो ये माननीय चंद्रा जी के दिशा निर्देश के अनुसार हमने इसकी शुरुआत की थी। हर फार्मर तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया था, जिन साथियों ने हमसे संपर्क किया था। ये वो कल्चर है। उस समय इस कल्चर को हमने, ये 4 साल पहले मिट्टी में इस कल्चर को हमने दबा दिया था। यानी 4 साल पहले इस कल्चर को हमने मिट्टी में दबा दिया था। और अब इस कल्चर को जो आप देख रहे हैं ना, इसमें कहीं भी आपको कालापन नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी। ये कल ही हमने इस कल्चर को बाहर निकाला है, और इतना गाढ़ा है इस कल्चर, ये आप देख रहे हैं
ये इतना गाढ़ा नहीं था जितना जिस समय इसमें डाला गया था, उस समय इतना गाढ़ा नहीं था ये कल्चर जो अब आपको दिखाई दे रहा है। तो ये WDC का कल्चर है साथियों, जो माननीय चंद्रा जी के द्वारा 2016 में दिया गया था। और ये कल्चर जो है ये OWDC का कल्चर है जो अब करंट जो चल रहा है, जो माननीय चंद्रा जी लास्ट इसको बना के हमारे बीच से चले गए हैं। और ये कल्चर इस दौर से इस दौर तक पहुंचने में बहुत सालों का टाइम लगा है साथियों। यहां से शुरुआत हुई थी 2015 में शुरू हुआ था और ये 2025 में बन के तैयार हुआ था। तो यानी 10 साल का समय लगा माननीय चंद्रा जी को इन सभी के ऊपर कार्य करने में। जब जाके लास्ट में जब ये कल्चर आप लोगों के बीच में पहुंचा तो इतना पावरफुल बना के आप लोगों के बीच में इसको भेजने का काम माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने किया था। जिन किसान साथियों के खेत में कार्बन की एक सबसे बड़ी समस्या थी उसको सॉल्व इससे माननीय चंद्रा जी ने करने का काम किया है। तो ये आज आपके लिए जानकारी का बहुत अहम हिस्सा था। मैं कल ही इस बारे में जब सोच रहा था कि कल हमें OWDC के बारे में किसान साथियों के बीच में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्यों ना इसके बारे में चर्चाएं उनके बीच में की जाए ताकि कोई चीज़ उनसे ना छुपे और कोई ऐसी जानकारी उनसे ना रहे जिस जानकारी से उनको आगे आने वाले समय में इस बारे में जब पता चले तो वो पूछे, उनको ऐसा पूछने की नौबत साथियों ना आए। अब साथियों वेस्डी कंपोजर WDC से ओरिजिनल वेस्डी कंपोजर हमारे बीच में अब है। वेस्डी कंपोजर ने साथियों वो क्रियाकलाप करके हमें दिखाए जिसके बारे में हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जब 2016 में मैंने WDC से फार्मिंग की शुरुआत की थी उससे पहले मेरे खेत में 4 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ था प्रति एकड़। यानी जब मैंने 2014 लास्ट में मैंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की थी और 2016 में जब अप्रैल माह में जब गेहूं की क्रॉप हमने निकाली थी उस समय हमारा उत्पादन था 4 कुंटल प्रति एकड़। और जब 2016 अक्टूबर 2016 में, मेरे को आज भी याद है, 17 अक्टूबर 2016 को हमने माननीय चंद्रा जी से ये वेस्डी कंपोजर प्राप्त किया था। माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया ये वेस्डी कंपोजर हमने लिया था। और मात्र 1 साल उपयोग करने के बाद 2017 अप्रैल की अगर हम बात करें तो मेरे गेहूं का उत्पादन जो हुआ था वो 14 से 15 कुंटल के बीच में था, कहीं 12 से 13 कुंटल भी हमने मापा था। यानी बार बार जब हम चर्चाएं करते हैं कि जब हम रासायनिक खेती को स्टॉप करके जब जैविक खेती में हम कदम रखते हैं तो साथियों उस समय जो है हमें बहुत ज्यादा हमारे मित्र बैक्टीरिया और बहुत ज्यादा हमारे मित्र फंगस की हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम उस समय हमारे दिमाग में एक फितूर भर दिया जाता है, काफी तरह तरह के ऊंचे ऊंचे सपने दिखाने का काम किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। और वहां पर वो बताया जाता है कि आप जीवामृत बनाइए या आप देसी गाय का गोमूत्र आप यूज कीजिए या केवल गोबर की खाद आप खेत में डालिए और अपने खेत में जो है सोना उगाने का काम आप साथियों कीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि हमने दे धनाधन यानी जिस तरह जो बैटिंग होनी चाहिए मैच में जो बैटिंग होती है उस तरह से हमने यूरिया, DAP, रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक उर्वरकों की इतनी अत्यधिक मात्रा में अपने खेत में डाल के हमारे जितने भी मित्र बैक्टीरिया थे, मित्र फंगस थी, मित्र कीट थे, सभी का सत्यानाश हमने कर दिया हमारे खेत से ही। यानी पता नहीं कितने कोसों दूर हमने उसको भेजने का काम साथियों किया। तो वो जो जहर जब हरित क्रांति हमारे बीच में आई थी उस समय से लेकर आज तक हम डाल रहे हैं, क्या उस जहर को एक साथ खत्म किया जा सकता है? क्या उस जहर को गोबर की खाद से खत्म किया जा सकता है? क्या उस जहर को पहली ही साल क्या उस मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस को अपने खेत में बुलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं साथियों। और उसी वजह से जब जीरो बजट फार्मिंग के नाम से लोगों के बीच में कुछ लोगों ने
यानी इस चीज का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और वहां उस दौर में काफी किसान साथियों ने उस तरीके को अपनाया, और तरीके को अपनाने के बाद में जो बर्बादी के कगार पर पहुंचे। कुछ लोगों ने तो उन ड्रमों को इकट्ठा किया, उसके बाद समेट के रखने का काम भी किया, और उनके काफी उदाहरण हमारे बीच में भी हैं साथियों। हम हर वीडियो में, जब भी हमसे कोई साथी नया मिलता है, या जो भी साथी हमसे इस बारे में सवाल जवाब करता है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, गौ आधारित खेती हम करना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे हम पूछते हैं कि भैया इस लाइन के बारे में आपको जानकारी क्या है, तो वहां 0/0 उनका अनुभव हमारे सामने शेयर किया जाता है। वो ये नहीं जानता कि हमारे खेत में जब हम इस केमिकल को, इस रासायनिक उर्वरक को जब हम छोड़ेंगे तो हमारे खेत में है क्या, जो हमारी क्रॉप्स को चाहिए, हमारे फसल को चाहिए, बढ़वार के लिए चाहिए, उत्पादन के लिए चाहिए, वो चीज हमारे खेत में अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि हर फसल को मुख्य पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है, और प्राकृतिक खेती का एक इतिहास रहा है। अगर हमारी खेत में ये सभी मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया, मित्र कीट अगर अवेलेबल होंगे, तो ही हम ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं, और एक अच्छा उत्पादन वहां पर साथियों हम लेने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे साथ भी हुआ। आज तो आपको बताने के लिए काफी प्लेटफार्म बन चुके हैं। आज तो वो साथी भी हमारे बीच में हैं जो 25 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। अगर उनसे पूछने का काम साथियों आप करोगे, तो वो उस दौर से गुजरे हैं जिनको लोगों ने पागल तक का करार दे दिया है, ताकि ये लोग पागल हो चुके हैं, यहां कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उस 2016 की बात मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, जिस WDC से हमने ऑर्गेनिक खेती की। ये मानो कि उस समय ही हमारी शुरुआत हुई थी। हमने 2000, 3000, 500, 400, 1000 लीटर जो खेत में डालने का काम किया था, उस समय जब हमने इसकी शुरू की तो काफी फार्मर हमारे बीच में आए थे, और इसके बारे में जानकारी लेके हमसे गए थे, और कल्चर भी लेके गए थे मेरे खेत से। आज तो बहुत कुछ हमारे बीच में माननीय चंद्रा जी ने देने का काम किया, जिसकी बारी बारी हम इस ग्रुप के अंदर जो है, या इस चैनल के ऊपर जो है चर्चाएं हम उसके बारे में करते रहेंगे। तो वेस्डी कंपोजर जो था, वो हमारी जैविक खेती का सबसे बड़ा नींव का केंद्र था, और इसको हमने अपनाया, और अपनाने के बाद इसी से हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने का काम किया, इसी से हमने गोबर की खाद को डीकम्पोज करने का काम किया, और इसी की वजह से हमने हमारी मिट्टी जो बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, उनको एक स्वस्थ और उनके अंदर उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने का काम इस वेस्ट डीकम्पोजर से शुरू किया था साथियों। जो आज इतने समय का दौर है, जो आज हम आपके बीच में बताने के लिए मैं उस लायक बना। वेस्ट डीकम्पोजर ने वो चमत्कार हमारे बीच में कर दिखाए। एक तो मिट्टी को ठीक किया, दूसरा हमारी जमीन के अंदर उर्वरकता शक्ति को बढ़ाया, तीसरा हमारे जमीन के अंदर मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस को बढ़ाने का काम किया, चौथा एक सबसे बड़ा जो सिरदर्द हमारे लिए था, विदाउट डीकम्पोज किए गोबर की कंपोस्टिंग खाद हम खेत में जो डाल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी तरह की फंगस हमारे खेत में पैदा हो जाती हैं, उसको डीकम्पोज करके एक बेहतरीन खाद जो है हमारे खेत में उपलब्ध करवाने का काम इस वेस्ट डीकम्पोजर ने साथियों किया। जिन जमीनों के अंदर बरसात का पानी 6-6, 7-7 दिन तक जो था, वो यानी उसके अंदर जमीन के अंदर खड़ा रहता था, उस मिट्टी के अंदर उसके जो बंद हुए छिद्र थे, उनको खोलने का काम वेस्ट डीकम्पोजर ने साथियों किया। जितने भी रासायनिक उर्वरक हमारी खेत में, या जितने भी रासायनिक सूक्ष्म जितने भी हमने उसमें डाले थे, वो सारे एक कठोर अवस्था में जो हमारे खेत में पड़े थे, पत्थर अवस्था में हमारे खेत में पड़े थे, उन सभी को यानी पिघलाकर, उन सभी को तोड़ के, उस पत्थर को तोड़ के, और उनको एक सोल्युबल अवस्था में लाके हमारे पौधे को, हमारी फसलों को देने का काम इस वेस्ट डीकम्पोजर ने किया साथियों। आज जो प्राकृतिक केचुआ, जो सबसे बड़ा मित्र कीट हमारा है, जिसको अर्थवर्म के नाम से बोलते हैं, वो वापिस हमारी जमीनों में दिखने लगा। उसका सबसे बड़ा केंद्र ये बना, सबसे बड़ा जो है उसका सहारा ये बना, क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक खाद का उपयोग या रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने की वजह से 40 से 45 फीट जो नीचे गहराई में तलहटी में जो चला गया था, उसको हमने इसके माध्यम से उसको ऊपर बुलाने का काम साथियों किया।
आज आप केचुआ प्लांट लगाने का काम करते हो, केचुआ प्लांट के ऊपर कितनी मेहनत आप करते हो, कितना तामझाम उसके ऊपर आप करने का काम करते हो। इस 20 रुपए की बोतल ने, जो उस समय 20 रुपए की बोतल आती थी साथियों, इस 20 रुपए की बोतल ने उस काम को मात्र 2 माह में पूरा करने का काम किया। आज कंपोस्टिंग खाद की, उस समय हम बड़े बड़े प्लांट देख रहे थे जो केचुआ प्लांट लगा रहा था, कोई किसी माध्यम से डीकंपोज कर रहा था, यानी उनके पास कोई रास्ता नहीं था उसको डीकंपोज इस 20 रुपए की बोतल ने लाखों सैकड़ों यानी क्विंटल गोबर की खाद को डीकंपोज करने का काम इस 20 रुपए की बोतल ने किया था साथियों। आज हम भूल गए उस दौर को, वो चीज, वो समय, वो आज हमें याद नहीं है। हमने इसका मूल्य जो है, उस मूल्य की कदर कभी नहीं की। जब ये 20 रुपए का था उस समय भी हमने नहीं की, आज ये 150 रुपए का मिल रहा है तब भी इसकी कदर जो है वो ना के बराबर है। और ये मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है मेरे साथियों, ये कोई सामान्य उत्पाद नहीं है। अगर अब भी आपके आंखों में पट्टी अगर बंधी हुई है तो उसको खोलने का काम करें साथियों। ये आपके लिए बहुत ही, यानी जो दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं फार्मिंग में, उसको ये खोलने का काम साथियों करेगा। हमने ऐसी जमीनें इस वेस्ट डिकम्पोजर से, इस OWDC से या इस जो WDC से ठीक होते देखी हैं, जिनका जो पीएच मान की अगर बात करें 10 को क्रॉस कर गया था, आज वो पीएच मान वहां पर 6.5 और 7 के बीच में है साथियों। इसी की बदौलत उसको सामान्य स्तर पर लाने का काम किया साथियों। और जिनका जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो नील हो गया था, 2 या 3 साल इसका लगातार जब उपयोग किया तो वो ऑर्गेनिक कार्बन कहीं 1.20, कहीं 1.40, 1.60 तक पहुंचाने का काम इस वेस्ट डिकम्पोजर ने किया साथियों हमारे बीच में। आज ये वेस्ट डिकम्पोजर के मैं जो उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं, ये कोई इनका मापक अगर कोई है तो कुछ नहीं है मापक इनका, यानी इसके फायदे हम कहीं भी नहीं बता सकते हैं। यानी इन फायदों को अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं है जो फायदे मैंने आपको बताए हैं वहां कई अन्य जगह से ये फायदे आप प्राप्त कर पाए। आज हमारे घरों के अंदर जो लेटरिन बाथरूम इत्यादि जो बने हुए हैं उनको क्लीन करने का काम हमें किया, इस वेस्ट डिकम्पोजर ने किया साथियों। यानी जो लोग जो मेरे साथ जुड़े थे या मेरे 1 या 2 साल के बाद जो फार्मिंग हमारे बीच में साथी कर रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर से, उस वेस्ट डिकम्पोजर ने, आपको क्या बताऊं मैं, जिस जो हमारा बाथरूम का जो टैंक होता है उसमें अगर डालने का काम किया है तो उस टैंक को कभी खाली करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मात्र इसके माध्यम से जो है जो भी मटेरियल उसके अंदर था उसको डीकंपोज करने का काम साथियों इस उत्पाद ने किया है। आज ये उत्पाद हमारे बीच में पाउडर फॉर्म में है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट हम साथियों उठा सकते हैं। आज इस वेस्ट डिकम्पोजर या OWDC की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट को हमारे खेतों में तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है उसको हम डीकंपोज करने का काम साथियों कर सकते हैं, चाहे उसमें फसल के अवशेष हो या हमारे किचन का वेस्ट हो या हमारी गोबर की खाद हो, किसी को भी डीकंपोज इस उत्पाद से मात्र इसके डालने से उसको डीकंपोज करने का काम और बेहतरीन उसकी खाद बनाने का काम साथियों इससे हम कर सकते हैं। किसी भी तरह के एंजाइम्स को बनाने का काम साथियों हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सदाबहार उत्पाद है जिसका उपयोग हर उत्पाद के साथ किया जा सकता है। और ये एक ऐसा उत्पाद है, माननीय चंद्रा जी बार बार हमें बताने का काम कर रहे थे कि इसको 60 डिग्री में बनाइए, 50 डिग्री में बनाइए, 30 डिग्री सेल्सियस में बनाइए, -10 डिग्री सेल्सियस में बनाइए, वो ये वहां भी बनेगा और बहुत शानदार बनेगा। इसका वहां भी बेनिफिट मिलेगा और बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा। जब आप मेरे पुराने ओल्ड चैनल पर जाएंगे जिसके पुराने वीडियो वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से जो डले हुए हैं उनको अगर आप देखने का काम करेंगे साथियों तो बिलीव नहीं होगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि इतना शानदार परिणाम ये उत्पाद जो मात्र 150 रुपए का जो आज हमारे बीच में है, इतना शानदार उत्पाद जो हमें इतने फायदे दे पाएगा। जब इसके उदाहरण हमने सुने, ऐसे उदाहरण हमारे बीच में आए जिसके बारे में माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी भी नहीं जानते थे कि वेस्ट डिकम्पोजर ये गुल हमारे बीच में खिलाएगा। वेस्ट डिकम्पोजर को तो एक सहारा बना के माननीय चंद्रा जी बीच में लाए थे,
लेकिन इस वेस्डी कंपोजर ने तो ऐसे गुल खिलाने का काम किया, ऐसे काम हमारे बीच में फील्ड में जो है करने का काम किया जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। आज हमारी मिट्टी सबसे बड़ा हमारे लिए जरूरी है, हमारा वातावरण जो सबसे जरूरी है, उन सभी को ठीक करने का काम साथियों वेस्डी कंपोजर ने किया। आज वेस्डी कंपोजर को उस समय मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं साथियों, जो पेड़ पूर्ण रूप से खत्म हो गया, पूर्ण रूप से यानी ये कहें सूख गया, उस पेड़ को भी जिंदा करने का काम इस वेस्डी कंपोजर ने इस 150 रुपए के उत्पाद ने किया साथियों। जिस पर कभी फूल नहीं लगा, जिस पर कभी फल नहीं लगा, उसके ऊपर इस वेस्डी कंपोजर ने जो है फल और फूलों से लदा हुआ पाया देखा गया है साथियों। अनगिनत इसके उदाहरण है साथियों, इसके बारे में आज बताना इतना ही जरूरी था। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि इसकी कहानी बहुत लंबी है। कभी इसके बारे में अगर भगवान ने चाहा, मौका मिला तो इसके ऊपर एक बुक मैं अवश्य लिखूंगा और उस समय जो है इसके विस्तार की कहानियां इतनी होंगी, इतने पेज इसकी विस्तार की कहानी के बनाऊंगा मैं कि आप इसको पढ़ते पढ़ते ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कोई साधारण उत्पाद नहीं है साथियों। इसके मूल्य की तरफ मत जाइए। ये मूल्य, जिस मूल्य में आपको वो दे गए, कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैं इतना जरूर बता देता हूं, हमें नहीं दे पाएगा। और ऐसा कल्चर हमें दे गए साथियों, जो कल्चर हमें अपनी लाइफ में ही नहीं, अपने आने वाली 2 पीढ़ियों में भी दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कल्चर जो है साथियों 2016 का कल्चर है। ये कल्चर 2016 का है। आज 10 साल का समय होगा और ये कल्चर वैसा ही जिंदा है जैसा वो हमें देके गए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज हमें दे दी कि जिसको, यानी हमारे कहावत है, दादा खरीदे और पोता भरते, वो चीज हमें देके चले गए हैं साथियों। तो जो भी जिस साथी के पास, जो साथी इसको बनाते हैं, प्लीज मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि इन सभी कल्चर को संभाल के रखें। पता नहीं किस समय क्या दौर आ जाए, कैसी स्थिति पैदा हो जाए कि हमें ये कल्चर ढूंढने पर भी ना मिले। ये कल्चर हमें ढूंढने पर भी ना मिले तो इनको अपने उस जगह पर रखने का काम करें जिस जगह पर अपनी सभी चीजें, आप जो जरूरी चीजें हैं जहां पर रखते हो, वहां इनको रखने का काम साथियों करें। और उन लोगों से बचाने का काम भी करें जो हमारे पीछे एक बुरे नियत से और बुरी हमारे बारे में, हमारी एग्रीकल्चर के बारे में सोच के हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जिनके जाल, इतना लंबा जाल जिनका फैल चुका है, जिसके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, वो आप खुद समझदार हैं। तो उनसे आप बचने का काम साथियों करें और अधिक से अधिक इस कल्चर को आप बनाइए। कितना भी अपने खेत में आप डालिए, कितना भी डालने का काम करें, 2000, 3000, 5000, 10,000, जितना डालोगे उतना अच्छा बेनिफिट साथियों इस कल्चर से आप प्राप्त कर पाओगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आप इससे उठा पाओगे। अब इसके भंडारण की अगर हम बात करें तो भंडारण करने का तरीका बहुत आसान है। इसका मदर कल्चर आप बनाइए। मदर कल्चर को बनाने के बाद किसी भी प्लास्टिक पात्र में या कांच, हो सके तो कांच के पात्र में और हो सके तो मिट्टी के पात्र में डाल के मिट्टी में दबा दीजिए। 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, कितने साल के बाद आप निकालिए, जो आपने डाला था उससे कहीं गुना ज्यादा आपको ये पावर में उस समय मिलेगा। क्योंकि जिस समय हमने इसको डाला था उस समय ये घोल पतला घोल था और इसी बोतल में बंद बंद ये शहद की तरह गाढ़ा हो गया है। ये हकीकत है इस वेस्डी कंपोजर की साथियों। अब ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, काफी वीडियो आपने देखे भी होंगे, आपने हर जगह इसका उपयोग भी किया होगा, इसका उपयोग आगे आप करने वाले भी हैं और आगे अपने जो भी साथी हैं उनको बताने वाले भी हैं। और आज इस वेस्डी कंपोजर ने क्या गुल खिलाए हैं, क्या हमें बेनिफिट दिए हैं, वो इंसान ही बता सकता है जिसने इसका स्वाद चखने का काम किया साथियों। आज खेती से लेकर होमन तक इस वेस्डी कंपोजर ने सब कुछ बदल दिया। हमारा सब कुछ चेंज इसने किया। हमारी एग्रीकल्चर में तो किया, उसके साथ साथ हमारी ऐसी बीमारियों पर भी इसने फायदा किया, जो बीमारियां जिसके ऊपर हमने कभी सोचा नहीं था कि वो ठीक भी हो पाएंगी क्या। तो साथियों ज्यादा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा।
और मैं पुण्य आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइए। और जो साथी इस उत्पाद के बारे में या इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं, वीडियो में क्लियर नहीं हुई है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके या वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर केवल टू केवल व्हाट्सएप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। समय रहते आपको अवश्य रिप्लाई दी जाएगी। आने वाले समय में एक नई जानकारी के साथ साथियों हम फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।